Welcome to my channel Manutech. Today I will tell you how we can evaluate mean square error in orthogonal signal space. Now let us consider an mutually orthogonal signals. What are these orthogonal signals? Suppose it is f1t, f2t, f3t up to fnt. ठीक है. Over the interval t1 to t2. ओके. क्योंकि ऑर्थोगोनल सिग्नल है f1t, f2t अप टू fnt, इट मीन्स दैट इस रिलेशन को ये फॉलो करेंगे. दैट इज इंटीग्रल t1 टू t2 ऑफ fit मल्टीप्लाई बाय fjt dt इज इक्वल टू 0 वेयर i इज़ नॉट इक्वल टू j. इसका मतलब क्या हुआ? टू डिफरेंट ऑर्थोगोनल सिग्नल्स हैं, उनका जो प्रोडक्ट है अगर उसको इंटीग्रेट करें तो वो ज़ीरो के इक्वल आएगा. ठीक है. इट मीन्स दैट अगर f1t इंटू f2t का इंटीग्रेशन करें तो वो ज़ीरो के इक्वल आएगा. ऐसे ही f3t मल्टीप्लाई बाय f4t करें तो उसका इंटीग्रेशन भी ज़ीरो के इक्वल आएगा. ओके. अगर कोई ऑर्थोगोनल सिग्नल है, सपोज़ कीजिए fjt, तो उसका जो स्क्वायर है अगर उसको इंटीग्रेट करें t1 टू t2, it will come equals to kj, where k is constant. ठीक है. और j की वैल्यू क्या होगी? j इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू n. मीन्स अगर f1t के स्क्वायर का इंटीग्रेशन करें t1 टू t2, इट विल कम k1. अगर f2t के स्क्वायर का इंटीग्रेशन करें तो वो k2 के इक्वल आएगा. ओके, अंडरस्टूड. नाउ एनी सिग्नल, सपोज कीजिए yt है कोई भी सिग्नल, कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन of these orthogonal signals over the interval t1 to t2. ओके, अंडरस्टूड. अगर हम कोई भी सिग्नल yt लें उसको हम जो है अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं इन एन म्यूचुअली ऑर्थोगोनल सिग्नल्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से. मीन्स अगर yt हमने लिया है सिग्नल तो इट विल बी इक्वल टू c1 f1t प्लस c2 f2t प्लस सो ऑन प्लस cr frt प्लस सो ऑन cn fnt. Okay, where C1, C2, C3, CR, CN are coefficient or you can say component. Okay, क्योंकि yt को हम जो है अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ऑर्थोगोनल सिग्नल्स का. इट मीन्स देयर इज़ सम अप्रॉक्सीमेशन एरर. अगर हम उस एरर को FET से डिनोट करते हैं, इट विल बिकम YT माइनस दिस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल सिग्नल. ठीक है. तो इस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल सिग्नल को हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं? समेशन R इक्वल्स टू 1 to n CR FRT के अकॉर्डिंग भी इसको राइट डाउन कर सकते हैं समेशन को. ठीक है. तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? समेशन R इक्वल्स टू 1 to n CR FRT. ओके. अब इसमें हम मीन स्क्वायर एरर फाइंड करेंगे इसका. ठीक.
एप्सिलॉन से डिनोट कर रहे हैं इस मीन स्क्वायर एरर को, तो एप्सिलॉन विल बी इक्वल टू इंटीग्रल t1 टू t2 एफ ई स्क्वायर टी डी टी डिवाइडेड बाय 1 अपॉन t2 माइनस t1। ओके, मीन्स स्क्वायर कर दिया हमने एरर का और उसको डिवाइड कर दिया t2 माइनस t1 से, मतलब मीन फाइंड आउट कर लिया। ठीक, नाउ 1 अपॉन t2 माइनस t1 इंटीग्रल t1 टू t2 एफ ई टी की कुल क्या है वाई टी माइनस समेशन आर इक्वल्स टू 1 टू n सी आर एफ आर टी। ओके, इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डी टी। नाउ वी कैन ओपन दिस स्क्वायर इन द नेक्स्ट स्टेप। 1 upon t2 minus t1 integral t1 to t2 y square t plus summation r equals to 1 to n cr square fr square t minus 2 summation r equals to 1 to n cr fr t, and this is multiplied by yt. Okay, we put this whole in one bracket dt here. Okay, now this is equal to 1 upon t2 minus t1 इंटीग्रल, इस इंटीग्रल को साइड ले जाएंगे, ठीक है, इस ब्रैकेट के। तो इंटीग्रल t1 टू t2 y स्क्वायर टी डी टी प्लस समेशन r इक्वल्स टू 1 टू n सी आर स्क्वायर इंटीग्रल t1 टू t2 एफ आर स्क्वायर टी डी टी, दिस वन। नाउ वी विल सॉल्व दिस वन, माइनस 2 समेशन r इक्वल्स टू 1 टू n सी आर इंटीग्रल t1 टू t2 वाई टी मल्टीप्लाई बाय एफ आर टी dt. Okay, we have solved this. Now we know that यहाँ तक तो जो मीन स्क्वायर एरर है वो सिमिलर है जो मैंने ऑर्थोगोनल सिग्नल स्पेस में एक्सप्लेन किया था। उसमें जो हमने सी जे फाइंड किया था और यहाँ हम सी आर से इंडिकेट कर रहे हैं सी जे को, उसकी वैल्यू कितनी आई थी, सी आर इज इक्वल टू वॉट, इसमें जो है वाई टी मल्टीप्लाई बाय एफ आर टी का इंटीग्रेशन हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा फर्स्टली। तो इंटीग्रेशन t1 टू t2 वाई टी मल्टीप्लाई बाय एफ आर टी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन t1 टू t2 एफ आर स्क्वायर टी डी टी। ओके, ये जो सी आर की वैल्यू हमने फाइंड की थी ऑर्थोगोनल सिग्नल स्पेस में, in the last video I have explained. Okay, now we can solve this CR value, integration t1 to t2 yt multiply by frt dt। इसके प्लेस में हम क्या पुट कर सकते हैं, एफ आर स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन t1 टू t2 के प्लेस पर अपॉन हम लिख सकते हैं के आर। कैसे, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने एक्सप्लेन किया था कि एफ जे स्क्वायर टी इज इक्वल टू के जे, ठीक है। तो यहाँ एफ आर स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन अप टू t1 टू t2 किसके इक्वल आएगा, के आर के, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू सी आर। इट मीन्स इंटीग्रेशन t1 टू t2 वाई टी मल्टीप्लाई बाय एफ आर टी की वैल्यू कितनी आ गई, डी टी इज इक्वल टू वॉट, दिस के आर कम टू लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा, सी आर मल्टीप्लाई बाय के आर, ठीक है। हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, वाई टी मल्टीप्लाई बाय एफ आर टी डी टी का इंटीग्रेशन अगर हम करें t1 टू t2 वो के आर के इक्वल आएगा। अब जो है हम इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें वाई टी एफ आर टी की, ठीक है। अब हम यहाँ से इसको कंटिन्यू करेंगे। नाउ वी कैन राइट 1 अपॉन t2 माइनस t1 इंटीग्रेशन t1 टू t2 y स्क्वायर t
प्लस, अब इसको राइट डाउन कर लेंगे, समेशन r इक्वल्स टू 1 to n CR²। इस इंटीग्रल के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, FR² t का इंटीग्रेशन T1 to T2, इसको लिख सकते हैं KR, ठीक है। एंड नाउ -2 r इक्वल्स टू 1 to n CR। अब इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन T1 to T2 YT मल्टीप्लाई बाय FRT DT, ये इधर लिखा हुआ है, ये क्या आया है CR KR, तो हम यहाँ क्या पुट कर सकते हैं, CR KR। नाउ दिस एप्सिलॉन मीन स्क्वायर एरर इज इक्वल टू व्हाट, 1/T2 माइनस T1 इंटीग्रल T1 to T2 y²t, ये भी CR² हो जाएगा, मीन CR इंटू CR हो जाएगा, KR, इसका समेशन यहाँ भी समेशन CR² KR है, तो यहाँ कितना लेफ्ट ओवर, ये -2 है, ये +1 है, तो माइनस समेशन R इक्वल्स टू 1 to n CR² KR। ओके, सॉरी, दिस विल बी इन वन ब्रैकेट, ओके, this 1/T2 minus T1 will be outside the bracket, okay, यहाँ भी 1/T2 minus T1 outside the bracket। now 1/T2 minus T1 integral T1 to T2 y²t dt minus, now we can open this summation, this is equal to what, C1 square K1 plus C2 square K2 plus so on Cn square Kn square, okay, so this is the expression for mean square error epsilon, okay, understood, thank you।